दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो कई लोग उस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, ये हमारी परेशानी थोड़ी है। वह इंसान जो गलत होते देखता है और यह सोचता है कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, उसका क्या अंजाम होता है, वह इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एकता की ताकत क्या होती है। जिस संगठन में, जिस कंपनी में या जिस घर में, यहाँ तक कि हर जगह, हर परिवार में जहाँ के लोगों में एकता नहीं होती, वह संगठन या परिवार कभी सफल नहीं होता। और संगठन या परिवार जिसमें एकता नहीं होती है, उसका जल्द ही पतन हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना माना अमीर व्यक्ति था और जिसकी पूरे शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा पले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था, जिससे सेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5,000 रुपए की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आता है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा होता है। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है, जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी भी ले आऊंगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है कि तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और उससे भी यही बोलता है, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतजार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज आती है और सेठानी जल्दी से बिना लाइट चालू किए चूहादानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहादानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है, जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहादानी में फंस गया था। सांप सेठानी को खाकर वहां से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतना जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है, और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है और वो चूहा देख रहा था।
फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए, तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर छोटी सी पार्टी देता है। और पार्टी में अब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है। और वो चूहा देख रहा होता है और बोलता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था, सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और अब सेठानी बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में मटन बनाया जाता है। इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी उस बकरे की थी और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते। और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक की जान चली जाती है, लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक होते। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सब के सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा होते। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं तो हमारे साथ भी यही होगा। हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा लेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर एक अधिकारी अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करता है, गार्डों को परेशान करता है और आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि पूरा स्टाफ अगर एकता के साथ नहीं खड़ा हुआ, वह अधिकारी सबको परेशान करने लगेगा। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।